ब्राह्मण समाज से आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो अगर किसी वैष्णव का अगर आप देखेंगे तो उसका जीवन बहुत कठिन है। हाँ। वो उसको बिल्कुल पाप की दृष्टि से देखा जाता है, वो कर ही नहीं सकता। तो अगर समाज में जात के हिसाब से चीजें देखनी है अगर आपको, उससे सबसे ज्यादा कठिन तो फिर दलित का है, बेचारा का जो जीवन। कैसे है? वो उसको तो सफाई दिन में करते रहनी पड़ती है। तो भाई उसका कर्म है, करेगा ही ना। वो कर्म है उसका। बिल्कुल है, जो जिसका कर्म है, ब्राह्मण का जो कर्म है, ब्राह्मण होते हुए भी अगर एक मिनट रूढ़िवाद है, ब्राह्मण यही रूढ़िवाद है, यही ब्राह्मणवाद और रूढ़िवाद है। लेकिन आप बताइए, ब्राह्मण होते हुए भी अगर मेरा कर्म झाड़ू लगाने का मैं लगाऊंगा, नहीं, आपने कहा कि दलित है उसका काम वो करेगा। आपने जिसका कहा ना, जो काम है वो करेगा। मैंने किसी पर्टिकुलर एक बिरादरी की बात नहीं की, जिसका जो काम है वो अपना काम आपने करेगा। कहा कि ब्राह्मण की जिंदगी बहुत कठिन है। मैंने कहा कि उससे कठिन दलित की जिंदगी मैंने है। कहा जैसे आप पूर्व में इतिहास में अगर आप जाएंगे, जैसे ब्राह्मणों आज की डेट में बोल दिया जाता है कि हाँ ये पंडित है, पूरी दुनिया का बंटाधार यही लगाए हैं। कौन कहता है? लोग कहते हैं, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे अपनी भाषा में, वैसे ही हम बता रहे हैं कि जितना दिखता है उतना होता नहीं है। जब आप डीप में उसको एनालिसिस करोगे, व्यवस्थाएं क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, कौन बनाया था ये? लोग ही बनाए थे, और कौन बनाएगा? प्राचीन भारतीय ये व्यवस्था कौन बनाया? व्यवस्था उस वक्त जो गरीबों पे, शोषितों पे, वंचितों पे, दलितों पे शासन कर रहे थे, इसलिए शासन कर रहे थे ताकि वो आराम की जिंदगी जी सकें, ताकि उन्हें उनका भुक्त भोगी जीवन मिल सके। एक बात, दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि इस समय ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, इसलिए वजह इन्होंने ये बताया क्योंकि मांस मदिरा नहीं खा सकते। ये बहुत सोचने की बात है कि ये मांस मदिरा नहीं खा पा रहे हैं तो इनकी जिंदगी बहुत कठिन हो गई है इस देश में।